उस वाक़े के बाद में पाकिस्तान नहीं आना। बेटा है मेरा एक, जैसे जहन्नुम में तुम रह रही हो, मेरा जहन्नुम भी वैसा ही है। वो जहन्नुम किसी दूसरे ने नहीं बनाया आपके लिए। जानता हूं मेरी अपनी चॉइस थी। जिंदगी में हर बार गलत फैसला करने वाले लोगों में से मोहब्बत की शादी थी। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत करने के काबिल रहा हूंगा मैं? तुम्हें भुलाना चाहता था, इसलिए उसको मैं अपनी जिंदगी में ले आया। तुम्हें छोड़कर जितनी बड़ी आजमाइश में था, उसे अपनी जिंदगी में लाकर उससे बड़ी आजमाइश में पड़ गया। पर वो खुशकिस्मत है, आपने अपना नाम मुझसे लेकर उसे दे दिया। कुछ तो होगा उसमें। सभा में कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हो सकता हूं अगर तुम चाहो तो। छोड़ दूंगा महारोश। क्यों? हम एक बार फिर अपना घर बना लेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा हमने सोचा था। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। मैं आपका घर तोड़कर उस पर अपना कैसे बना लूं? मैं बेरहम नहीं। अब आप मेरे नहीं हैं, उसके हैं। अल्लाह ने आपको मुझसे लेकर उसे दे दिया। अल्लाह की दी हुई चीज को मैं कैसे छीन लूं? मेरा और उसका साथ टूट ही जाना है सबा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और सबा इस चीज की जिम्मेदार तुम नहीं होगी। अपना घर मत तोड़े। कुरान और खुदा को गवाह बनाकर बांधे हुए रिश्ते को कच्चा धागा ना बनाए। वो वैसी औरत नहीं है जैसी मैं चाहता था। मैं क्या करूं? सब्र। मैंने भी तो किया है, अभी भी तो कर ही रही हूं। तुम्हारे जैसा ज़र्फ और बड़ा दिल नहीं है मेरे पास। तो फिर दिल बड़ा करने की कोशिश कर। तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं उस औरत के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता हूं? नहीं गुजार सकता मैं, नहीं गुजार सकता। सबब आपने मुझे जज किया आरफीन। मुझ में घोट देखा तो बेरहमी के साथ मुझे सूली पर चढ़ा दिया। आज बेगुनाह पाया तो फिर मेरे पास आ गए। कल फिर से गुनाहगार होने का शक हुआ तो फिर से धुतकार देंगे मुझे। अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो। मैं गुनाहगार होती और तब आप मेरे साथ आकर खड़े होते तो आपकी मोहब्बत का यकीन कर लेती। कौन है सबा ऐसा जो किसी गुनहगार के साथ खड़ा हो सके? अल्लाह। अल्लाह है ना, वो गुनाहगार की सुनता भी है, उसको बख्शता भी है, उसको नवाजता भी है। वो रब है सब, और मैं इंसान। वो जैसा है ऐसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, जैसा वो है वैसा इंसान नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता।
फैसला करना बहुत आसान कर दिया आपने मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा का कजन हूँ, उनसे मिलने आया था। पता चला कि वो चली गई है, चौकीदार कह रहा था मुझे। हाँ, मुझे भी पता नहीं चला। कल अचानक वो सुबह चली गई चौकीदार को एक खत देके। ऐसे कहाँ चली गई है वो? कुछ तो पता होगा आपको उसके बारे में। मुझे भी नहीं पता। एक खत छोड़ गई है आपके नाम, मैं लाके दे देती हूँ, शायद आपको पता चले कि वो कहाँ है। ये खत जब आपको मिलेगा तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, इस घर से, इस शहर से। कहाँ, ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ मैं जहाँ भी रहूंगी अब खुश रहूंगी, उस सुकून को पाकर जिसे ढूंढते मेरी जिंदगी भंवर बन गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मेरे मुकद्दर में नहीं हैं। जो चीज मुझे अल्लाह ने नहीं दी उसे लोगों से छीनकर अपना मुकद्दर कैसे बना सकती हूँ मैं? आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत रहेगी। ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, लेकिन साथ मैं उस रब के रहूंगी जिसने मुझे तब नहीं छोड़ा जब सारे मोहब्बत करने वालों ने छोड़ दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा रब यूं वक्त पलटाएगा मेरे लिए, दुनिया की असलियत दिखाकर फिर दुनिया ले आया मेरे सामने। और क्या है ये दुनिया आरफीन, और क्या है ये मोहब्बतें, और क्या है ये खूनी रिश्ते। और आप कहते हैं मैं फिर दुनिया में आ जाऊं, पर किस दुनिया में? उस दुनिया में जो मेरी नहीं है, जो किसी की नहीं है। आपने मुझे गुरूर से छोड़ा था, मैं आपको आजिज़ी से छोड़ती हूँ। आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, मेरे पीछे मत आए, मुझे मत ढूंढे, मुझे गुम हो जाने दें। लोगों को पाने के लिए कभी उनको खोना पड़ता है। सबा। मेरी जात